नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते दिन की। आपको मालूम है कि बीते दिन की बड़ी खबर क्या थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में राजद का डेटा लीक हो चुका है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे मीसा भारती का एक बयान खूब चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मीसा भारती ने कबूल लिया है बड़ी बात, बीते दिन कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि मेरे पिताजी से जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो गलती कौन सी है। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का नया शेड्यूल भी बनकर तैयार हो चुका है। वो शेड्यूल क्या है जिसे आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है और अंत में चर्चा होगी बिहार के 4 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव की भी। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी आपको जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन की बड़ी खबर आपने भी देखी होगी, तहलका मचा देने वाली खबर थी। क्या वाकई में राजद का डेटा लीक हो गया है रवि जी? देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी की ओर से जो रिलायबल सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि आरजेडी का 4 लाख डेटा जो है सो लीक हुआ है। कुछ हजार नहीं, 4 लाख डेटा लीक हो चुका है। बिल्कुल 4 लाख डेटा लीक हो चुका है और वह जो डेटा है जो इन लोगों को जानकारी मिल रही है प्रथम दृष्टया यही है आरजेडी को कि वह जन सुराज के पास चला गया है। अच्छा, राजद का डेटा जन सुराज के पास चला गया है, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहीं पर जन सुराज ने राजद को बड़ा झटका उपचुनाव से पहले ही दे दिया है। देखिए, ये कहा जा रहा है इस तरीके की बात कि 4 लाख डेटा जो है सो निकल गया जी और वह जन सुराज के पास चला गया और उसके बाद यह इस पर जो है सो कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर से जांच पड़ताल सब शुरू कर दी गई है। हालांकि ऑफिशियली कोई अभी तक बोलने को तैयार नहीं है कि क्या डेटा किससे लीक हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सब डेटा तो आजकल छोटे छोटे पेन ड्राइव में रहते हैं। तो वह एक बात तो समझने वाली है समरीन जी कि ये डेटा जो पेन ड्राइव है वह किसके पास रहता है और वहां सीसीटीवी कैमरा सब कुछ पूरी तरह से मुस्तैद से आरजेडी कार्यालय के इर्द गिर्द सब जगह लगा पड़ा है और वो किसके पास था डेटा जब भी होगा तो जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास होगा या जो कंसर्न जो देखते होंगे वही सब सोशल मीडिया या जो भी। तो यह निश्चित रूप से आरजेडी इस पर जांच कर रही है, जांच शुरू हो गई है। क्या होगा, कैसे होगा, यह पता चलेगा। लेकिन इसका जो है सो ये जानकारी कैसे मिली जी, अब अगला सवाल आपका यही बिल्कुल यही होगा मेरा अगला सवाल। बिल्कुल, तो ये जो कई जो आरजेडी जिसके जो 4 लाख डेटा की बात आ रही है वो जो गायब हो गया, जो नहीं मिल रहा है, तो जनसुराज की ओर से कहा जा रहा है कि फोन आने लगा। अच्छा, यानी कि राजद नेताओं के पास फोन आने लगा और फोन पर थे जन सुराज के लोग, यही कह रहे हैं? यही वो कहा जा रहा है, इन लोगों की ओर से यही बात कही जा रही है कि जो डेटा है वह डेटा जो आरजेडी के सदस्यों के जो सक्रिय सदस्य हैं, जो एक्टिव मेंबर्स, हाँ, तो वो उनके पास वो कॉल जाने लगा। उसके बाद तभी जैसे हड़कंप मची, वही हड़कंप मचा। जी भाई ये सब जगह से जनसुराज की ओर से कॉल जा रहा है और ये, लेकिन एक बात तो समझने वाली है समरीन कि अब बोलिएगा कि प्रशांत किशोर कभी इन लोगों के लिए भी उनकी टीम काम किया करती थी। बिल्कुल 2015 रवि जी, बिल्कुल जी। तो ये ऐसे में डेटा तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। वही हम कह रहे हैं तो वो
ये अब तो देखने वाली बात है कि जो सक्रिय सदस्य के पास हम्म। फोन गया, वह किस स्पीड में वह सक्रिय सदस्य आरजेडी के बने, ये हमारी समझ से बिल्कुल, ये ये बड़ी बात है, ये ये बड़ी बात है और ये समझने योग्य बात बिल्कुल। है। देखिए, ऐसे कह देना अलग बात है कि बिल्कुल, फलना फलना ने आरोप फलना, लगा देना हाँ अलग बिल्कुल, बात है और ये सच्चाई होना बिल्कुल अलग बात है। वही हम कह रहे हैं। तो जी, इसको जो आप देखिएगा कि वह सक्रिय सदस्य कब बने आपकी ठीक पार्टी है। में, और और वह प्रशांत किशोर जब आपके हुँ, साथ में थे, आपकी पार्टी को जब मजबूती के लिए काम कर रहे हुँ, थे, उस समय वह सदस्य था कि नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल। दो एक दो बात तो आपको कॉमन फैक्ट माने हुँ, किसी भी आप लेमैन से भी जांच करवाइएगा तो इस बात का प्रथम दृष्टया उसी पर जांच होगी। हुँ। ये हमारी समझ में आ रहा यानी कि अब तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय बनी हुई है। है। बिल्कुल। लेकिन रवि जी, इस मुद्दे को लेकर के सीधा सवाल मीसा भारती से भी पूछा गया था और मीसा भारती ने बड़ा बयान दे दिया था, साफ साफ कह दिया था कि पीके छोड़िए, अगर पीएम मोदी का भी फोन आ जाता है तो हमारे कार्यकर्ता टस से मस नहीं होने जा रहे। बड़ी बात कह दी थी। देखिए, मीसा भारती निश्चित रूप से राजद सुप्रीमो की बड़ी बिटिया हैं और वो पाटलिपुत्र से इस बार जीती भी हैं चुनाव, तो वो इस तरीके की बात, लेकिन तो फिर हड़कंप क्यों? हम्म। अगर फिर यदि जांच किस बात की हो वही हम रही कह है? रहे हैं कि अगर यदि ये डेटा लीक हुआ या नहीं हुआ ये अलग विषय है, लेकिन अगर यदि तो कह रहे हैं कि पीके का फोन क्या पीएम का भी फोन आएगा नरेंद्र मोदी कोई का हिलेगा नहीं। तो हिलेगा नहीं। तो जी। ये फिर इतने हड़कंप क्यों आरजेडी में, या हाय टेंशन क्यों हाय है? तौबा क्यों मचा हुआ है, यह जी, तनाव जी, क्यों, यह जी। टेंशन क्यों, यह सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है कि जनसुराज की ओर से फोन आ रहा है तो फलना क्यों। हुँ, तो यह सब फिर तब फिर मत करिए। बिल्कुल। तो ये जी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बात हो हाँ। कि ताली भी बजाएंगे और आवाज भी नहीं होगी। ऐसा कहीं हुँ। होता है क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? देखिए, बीते दिन मीसा भारती लगातार चर्चा में बनी हुई थी रवि जी, और मीसा भारती का एक और बयान गजब वायरल हो रहा है। मीसा भारती ने मान लिया है कि मेरे पिता से सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती हुई है। बड़ी बात कह दी और किस गलती का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, वह मीसा भारती इस बात को कह रहे हैं जो सम्राट चौधरी निश्चित रूप से जो कम उम्र में मंत्री बने थे, फिर हुँ, उनको ये पद भी छोड़ना पड़ा था, यह बात फैक्ट्स बिल्कुल। है। जी, जी, जी। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पिता से वही एक गलती हो गई कि सम्राट चौधरी को कम उम्र में एमएलए और जो है सो मंत्री बनवा दिया। मंत्री बनवा दिया। तो हुँ। ये एक बड़ी बात वो कह रही जी। हैं, और ये सबसे बड़ी भूल और गलती हुई है हमारे पिता से, हाँ। इस बात को वो कह रही हैं। यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी वाले सम्राट चौधरी को सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से तवज्जो दे रहे हैं। नहीं, देखिए, यह सब तो पॉलिटिकल, अब ये वॉर हो गया हाँ, हाँ। पॉलिटिकल, ये कहने की बात है कि लेकिन लाल ठन तो गई है, हाँ, सम्राट चौधरी का भी बयान आ हाँ, गया है हाँ, रवि बिल्कुल, जी। बिल्कुल। वो मीसा भारती कह रही हैं कि लालू की जी की को जो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लालू जी के बारे में बोलते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको तवज्जो दिया है, उनको पद से नवाज़ा है। हुँ, यह एक ये अलग विषय है, लेकिन जी। सम्राट चौधरी भी तो उस पर बयान दिया है उन्होंने। क्या कुछ कहा है? वो उन्होंने कहा कि हम जो सो 1995 में हाँ, लालू प्रसाद के का जो जी। कालखंड था उसके अत्याचार कह लीजिए, एक तरह से वो अत्याचार ही कह रहे हैं हुँ, कि अत्याचार से चुनाव में आए और लालू को पहली बार जो है सो उनके खिलाफ में हम उतरे और जो है सो, हुँ, हुँ। तो ये एक बात कर रहे हैं ये वो। भी कह दिया कि गलतफहमी है हाँ, गलतफहमी, मीसा बिल्कुल। भारती हाँ, की। गलतफहमी है मीसा जी। भारती की। अब वो किसकी बातों में दम नजर आ रहा है रवि जी? देखिए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, राजनीति है, वो मीसा हुँ, भारती भी दावा कर रही है, सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी पकड़ है। और देखिए, सम्राट चौधरी के पिताश्री शकुनी चौधरी? शकुनी चौधरी, वह भी हुँ, बड़े और बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हुँ, तो और वह निश्चित रूप से लालू के खिलाफ वह आवाज बुलंद किया था उन्होंने, हुँ, हुँ। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं जी। है। और वही उनकी पहचान भी है शकुनी चौधरी हुँ, की। ये सम्राट चौधरी जो है सो यही बात वो कह रहे हैं कि उनका परिवार जो है सो कहीं ना कहीं लालू के अत्याचार से, हुँ, लालू के जो तथाकथित अत्याचार जो है उसके खिलाफ वो बढ़ करके वो आगे बढ़े हैं। हुँ, ये हुँ। बात तो कह ही रहे हैं वो। ये बात तो कह ही रहे हैं। देखिए, अब हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के नए शेड्यूल का। क्या कुछ है नया वो शेड्यूल? देखिए, ऑनलाइन आपको जी। एप्लीकेशन देना होगा स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए। शुरू कब से होने जा रहा है? ये 6 नवंबर से आपको ऑनलाइन हुँ, आपको आवेदन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। 6 नवंबर से जी, जी। 6 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा और
1 से 10 जनवरी 2025 तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जी। बिल्कुल। तो ये 6 से 20 नवंबर तक ही आवेदन लिए जा सकेंगे। आवेदन आप कर सकते हैं 6 से 20 नवंबर। अच्छा, मतलब आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर को शुरू होगी और आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर को खत्म हो जाएगी, यानी कि 14 दिनों का वक्त मिलने जा रहा है। बिल्कुल। जी। तो वही आप नहीं, तो इसको ऐसे हम लोग समझें कि 6 नवंबर से ऑनलाइन आप इसको ठीक है। अपलोड करिए। जी। जो वेबसाइट है, जो जी। शिक्षकों का ट्रांसफर, वो वेबसाइट भी बराबर से जारी कर हम्म। दिया गया है कि उसी पर आपको करना है। और 1 से 10 जनवरी तक 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी प्रक्रिया 1 से पूरी कर 10 जनवरी 2025 में। ये ट्रांसफर जिसका जी। स्थानांतरण और पदस्थापन होगा उनके स्कूल में पोस्टिंग वैसे हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। आपको ये भी मालूम है रवि जी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो विवाद छिड़ा है, वो विवाद भी अब तक शांत नहीं हुआ है। हाँ, देखिए वो तो देखिए उसमें कुछ उसमें पेच है, लेकिन अब उसको सरल किया गया है और लचीला और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। जी। अब जैसे कहा गया है कि शिक्षकों की में जो पोस्टिंग होगी उसमें गृह जो जिला होगा उसमें और ससुराल जी के पंचायत के स्कूलों में पोस्टिंग नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों की जो है सो पुरुष जी जो मेल होंगे गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर बिल्कुल ट्रांसफर। जी ट्रांसफर नहीं होगी। ऑप्शन नहीं, अगर यदि आपने ऑप्शन नहीं दिया है फॉर्म फिलअप करते समय कि हमको ट्रांसफर चाहिए यहाँ से यहाँ, तो वो फिर उसको भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। क्या लगता है आपको आगे आगे क्या कुछ होगा इस मुद्दे में? क्या कोई संशोधन भी होगा रवि जी इसमें? देखिए, संशोधन के लिए तो हमेशा से खुला हुआ है दरवाजा, और सरकार को ही करना है। जी। और विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटम मिल गया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। विधान परिषद में तो शिक्षक प्रतिनिधि ही जीत करके आते हैं हर इसमें से आप देखिएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से शिक्षकों का मसला आपको विधान परिषद में उठेगा और उसकी आवाज आपको विधानसभा में भी दिखाई पड़ेगी। और ये सरकार को घेरने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। शिक्षकों की बहाली, नियुक्ति, बहुत सारी नाराजगी बिल्कुल। अब जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिला शिक्षिकाएं भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो उसमें क्या होगा, इसके वहां पर संशोधन की भी गुंजाइश है। संशोधन की भी गुंजाइश बनी हुई है। तो देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे बिहार की 4 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव का। क्या कुछ खबर मिल रही है रवि जी? देखिए, आज तेजस्वी यादव बीते दिन गया में पहुंचे थे। सभा भी उन्होंने की थी। जी। और यह कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अब अपने आप को झोंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक तो नहीं गए थे, लेकिन अब देखिए वो झोंक दिया उन्होंने। बेलागंज का चुनाव है, गया में बेलागंज और इमामगंज 2 है उसमें। तो वहां पर गया में उन्होंने मीटिंग किया है। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, बेलागंज निश्चित रूप से जो एक चुनौती बना हुआ है आरजेडी के लिए। अच्छा, क्योंकि वहां पर बेलागंज आरजेडी के लिए चुनौती बना हुआ है। निश्चित रूप से बना हुआ है जी। क्योंकि वहां पर देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं, 75 से 80 हजार वहां पर मुसलमान है। और उसी को पूरी तरह से जनसुराज ने टारगेट कर लिया है कि हमको मुसलमान को ही डेंट करना है, बाकी बात तो हम साधिए लेंगे। बाकी जो वोट है, प्रशांत किशोर पांडे इसके संस्थापक हैं। तो आप समझ लीजिए, बाकी वो साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मुसलमान में बड़ा चंक अगर यदि टूट करके इधर आ रहा है, जो होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, तो यही परेशानी। और दूसरी बात क्या है आरजेडी के लिए? आरजेडी के लिए अपने कोर वोटर को एक तरफ रखना, कम से कम एमवाई को इंटैक्ट रखना, ये बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। नहीं, रामगढ़, तरारी और इमामगंज में भी तो ये एक बड़ी बात है। तो और ये आपको दूसरी बात है, वहां से विश्वनाथ यादव खड़े हैं। जी।
सुरेंद्र यादव के बेटे आरजेडी से, हम्म। बेलागंज से, और वहां पर निर्दलीय भी विश्वनाथ यादव खड़े हैं। बिल्कुल, लालू यादव भी है। लालू यादव लालू भी, यादव लेकिन भी है। लालू यादव खड़े हैं तो उस पर कोई चुनौती जी। चैलेंज नहीं, लेकिन विश्वनाथ यादव जो निर्दलीय खड़े हैं, बड़ा कंफ्यूजन, वो भ्रम की, बड़ा झोल। वही हम करें, एक बड़ा भ्रम की स्थिति, बड़े भ्रम की स्थिति वहां पर बनी हुई है कि अब कौन, अब मान लीजिए थोड़ा सा, उतने तो इंटेलेक्चुअल, इतने पढ़े लिखे वोटर तो है नहीं, आप देखिएगा तो वहां पर कोई नाम से थोड़ा सा भी विश्वनाथ यादव देखा, निर्दलीय पर वोट चला गया। जी, तो जी। ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये कहीं ना कहीं विश्वनाथ यादव की तरफ से यह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नहीं, हम ही हैं लालटेन छाप के। और ये देखिए दूसरे जो है तो ये तो इतनी बात तो कहनी पड़ेगी तभी जाकर के आपको, नहीं तो वहां बहुत झोलझाल होता हुआ बेलागंज में दिखाई पड़ रहा है। बेलागंज में झोल झाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इमामगंज से, तरारी से क्या कुछ खबर निकल के देखिए आ रही है? तरारी में निश्चित रूप से वहां पर आपको विशाल प्रशांत की बात है। विशाल प्रशांत को अभी आगे तक चल रहे हैं, एज मिलता हुआ एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए छठ के बाद लोक आस्था का महापर्व जब 8 तारीख के बाद होगा, तो फिर जब पूरी तरह से फुल फॉर्म में आपको 3-4 दिन का चुनाव होगा, तब आपको हम लोग इस पर विस्तार से और बेहतर ढंग से बता सकेंगे। लेकिन अभी आपको रामगढ़ में देखिए, रामगढ़ में भी फिर वहां भारतीय जनता पार्टी का वहां पर पेंच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पेंच फंसा हुआ है बीजेपी का, एकदम। यानी कि आप कह रहे हैं कि अशोक सिंह फंसे हुए हैं। देखिए अशोक सिंह फंसे हुए स्पष्ट है। वहां पर कुशवाहा वोटर हैं, कुशवाहा जनसुराज से उम्मीदवार है, वहां पर सुशील कुशवाहा उम्मीदवार है, और हम बार बार सतीश यादव भी है, सतीश यादव भी हैं, वो भी छोड़ दीजिए, अजीत सिंह है, अजीत सिंह नहीं, तो वो वोट का डिवीजन तो आपको राजपूत में हो रहा है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर पांडे, फिर मेरी बात को पकड़िए, जगदानंद सिंह ने ही उनके नाम की उपाधि का सर ने बताया कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो कहां पर आप रामगढ़ में आप जाके देखिए, वहां ब्राह्मण हैं, बिल्कुल, और ब्राह्मण के साथ भूमिहार भी चढ़ जाते हैं। यह बात को समझिए, तभी जाकर तो के फिर खेल हो जाता है। नहीं, तब समझ लीजिए कि ब्राह्मण के साथ भूमिहार का चढ़ना, ब्रह्मजन बोलता है उसको। भूमिहार और ब्राह्मण जब मिल गए तो वो ब्रह्मजन समाज का वोट हो गया। तो वह वोट कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है रामगढ़ में। तो ये जो है सो बड़ी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल, अब वहां पर राजपूत के जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है कि कैसे अपने पाले में एकजुट किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है वहां पर, ये सबसे बड़ी बात वहां पर बनी हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।